हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के प्रोज का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अ फेलो ट्रेवल मतलब एक सहयात्री, जिसको लिखा है एजी गार्डिनर ने। एक बार समरी देखने के बाद हमें क्वेश्चन आंसर लिखना और टेक्स्ट बुक को समझना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं नहीं जानता कि हम में से कौन रेल के डब्बे में पहले सवार हुआ। वास्तव में मैं यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वह पहले से ही डिब्बे में है। वह ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी और अत्यंत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। जब वह चली तो खासा भरी थी, लेकिन जब उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती थी तो एक एक दो दो करके यात्री नीचे उतरते थे। लेकिन जैसे ही हम लंदन के बाहरी क्षेत्र में आगे बढ़े, तब डब्बे में मैं अकेला ही था। रात्रि के समय डब्बा शोर मचाते हुए झटके लेते चल रहा था। उसमें अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता का आनंद देता है। आप अपनी पसंद का कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप स्वयं से चिल्लाकर बातें कर सकते हैं, आपको कोई नहीं सुनेगा। आप अपनी कल्पना में अपने शत्रु को मार सकते हैं, अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, 2 स्टेप डांस कर सकते हैं, गोल्फ का अभ्यास कर सकते हैं, खिड़कियों को खोल या बंद कर सकते हैं। आप कोई भी कोना चुन सकते हैं और वहां जाके खड़े हो सकते हैं। आप गद्दे पर लंबा लेट सकते हैं और सारे नियमों को तोड़ सकते हैं, संभवतः डोरा के नियमों को भी। लेकिन इस रात मैंने कोई कार्य नहीं किया। जो कुछ भी मैंने किया वह बहुत ही साधारण था। जब मेरा अंतिम साथी यात्री भी चला गया तो मैंने अपना अखबार रख दिया, अपने हाथ पैर फैलाए, खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर झांक कर देखा जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, और दिन की धुंधली रोशनी को देखा जो अब भी आकाश में उत्तर की ओर थी। मैं डिब्बे के इस पार से उस पार तक गया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। एक सिगरेट जलाई, बैठ गया और फिर पढ़ने लगा। उस समय मैं अपने साथी यात्री से सावधान हो गया। वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। वह उन कीड़ों मकोड़ों में से एक था जिन्हें हम साधारणतया मच्छर बोलते हैं। वह पंख वाला, तेज डंक वाला तथा निर्भीक था। मैंने उसे अपनी नाक पर से हटा दिया। उसने डब्बे का दौरा किया, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया, खिड़कियों को देखा, रोशनी के चारों ओर पंख फड़फड़ाए। उसने निश्चय कर लिया कि कोने में बैठे हुए मुझ जैसे प्राणी से अधिक मनोरंजक वस्तु उसके लिए और कहीं नहीं है। वह आया और गर्दन पर नजर डाली। मैंने उसे हटा दिया। उसने फिर पूरे डब्बे का दौरा किया, आया और मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। मैंने कहा, यह काफ़ी है। उदारता की भी सीमा होती है। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। मुझे पसंद नहीं कि कोई अपरिचित मुझे गुदगुदाए। मैं स्वयं को अब एक जज मानता हूँ जो किसी को दंड सुनाता है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। यही न्याय की मांग है और अदालत का आदेश भी। तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। तुम आवारा हो, तुम लोक कंटक हो और बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है। इन सभी और अन्य अनेक जुर्मों के कारण तुम अब मरने वाले हो। मैंने अपने सीधे हाथ से घातक प्रहार किया। वह चालाकी से बचकर भाग गया और मैंने स्वयं को बड़ा अपमानित महसूस किया। मेरा व्यक्तिगत अभिमान जागृत हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर अखबार से मारा, अपनी सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर पीछा किया। मैंने बिल्ली जैसी चालें चली। जब तक वह नीचे उतरा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की और चुपचाप आगे बढ़ा और अचानक तेजी से और भयंकर ढंग से उस पर प्रहार किया। वह भी व्यर्थ रहा। वह मेरे साथ इस प्रकार खेला जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से निपटता है। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह अपना मनोरंजन कर रहा था और इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया था। वह थोड़ा खेलना चाहता था
और ऐसा खेल इतने बड़े प्राणी के चारों ओर घूम फिरकर जो इतना अच्छा लगता है और एकदम असहाय और मूर्ख दिखाई देता था। खुद को असहाय पाकर मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया और मेरी महानता की भावना गायब होने लगी। फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बनूं। विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं। इन्हीं दोनों गुणों के अभ्यास से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। इस समय मैं एक हंसी मजाक की वस्तु था। दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता था। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने कहा कि मैं मृत्यु दंड वापस लेता हूँ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, किंतु मैं तुम्हारे मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता हूँ। ऐसा कर रहा हूँ। मैंने अखबार उठाया और वहाँ आकर इस पर बैठ गया। मैंने कहा, हे मूर्ख साथी, तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। यदि मैं इस पत्र के दोनों पन्नों को जोर से बंद करूं, तो तुम कुचल के मर जाओगे, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूं वही करता हूं। तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूं। मैं कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानते हैं। संयोग से हम इस गर्मी की रात्रि में साथी यात्री बन गए हैं। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते। मुझे यह भी निश्चय नहीं कि अपनी यात्रा के बारे में मैं अधिक जानता हूँ। वास्तव में जब तुम सोचोगे तो पाओगे कि हम एक दूसरे के जैसे हैं और नहीं भी। जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाशमान डिब्बे में आ गए हैं, थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ा रहे हैं और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे। शायद खिड़की पर से एक आवाज़ आई, गोइंग ऑन टुनाइट सर। यह एक जाने पहचाने कुली की आवाज़ थी, जिसने मुझे इशारा दिया कि आपका स्टेशन यही है जहां आपको उतरना है। मैंने उसे धन्यवाद दिया। अपना टोप व छड़ी लेकर मैं गर्मियों की ठंडी रात में बाहर आ गया। जब मैं अपने डब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो अपने साथी यात्री को लैंप के चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा। तो स्टोरी समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।